Now देखिए see, this is the question number, part number 3, not question number, this is the part number 3 of question number 5 of exercise number. So now when you solve this question, आपका नाम देखो, this is the, when you solve this question, now solution number 5 and is the third part. So you will write Px is equal to polynomial x is equal to देखो ना x cube plus 13x square plus 32x and plus 20. So now see, highest power 3. Is it clear? And number of terms, that's good. All are positive. But only one is cube. क्योंकि अब आप कैलकुलेट करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अगर होता तो आपका तुरंत दैट वाज कन्वर्टेड इनटू a प्लस b का होल क्यूब में आप जिप कर देते हैं. बट स्टिल वी हैव नो, ओनली वी हैव a क्यूब नॉट द b क्यूब. इसका मतलब आपका नाम दिस ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी डन हियर, आपका नहीं हो सकती. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव द नेक्स्ट थिंग कि व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 3 and more than 3, so now in that case we can use factor theorem. Factor theorem इसमें यूज करते हैं. तो factor theorem में how many methods are there? 3. Normal method, then hidden trial method and long division method. That's very fine. So now the highest power of 3 means your x cube का आपका coefficient है, it will multiply with your आपका नाम देखो this is the constant term आपका देखो नाम देखो. So now like a middle term is splitting. So now 1 into 20 is equal to, now it's 20. First step you have made it the product. Now in the second step this 20 will be factorized. So now 2 10s are 2 5s are and 5 1s are. So now after the factorization you got the factors. So now factors इसका मतलब 1 2 2 5. अब देखिए either +1 or -1, either +2 or -2, 2 to the 4, either +4, either -4, +10 or -10 देखिए. 2 5s are 10, 2 2s are 4. इनमें से any one value you will keep. जब आप x equal to +1 रखेंगे, it means that is x minus 1. When you will keep x is equal to -1, it means that is your x plus 1. When you are keeping x is equal to 2, it means x minus 2. When you are keeping x equal to -2, that is x plus 2. Got it? So now this is. So now sometimes what happen? The values are not up now calculated by this one. So means whenever we are keeping after the factorization, the factors are coming. If x equal to 1 minus 1 1, similar मतलब we have to keep the values in this px. इसमें आपको रखनी है. अगर बाय द वे ये 0 हो जाता है, इट मीन्स दैट इज अ फैक्टर, अदरवाइज दैट इज नॉट अ फैक्टर. गेटिंग माय पॉइंट्स? सुना दो. देखो ये इनके इतने फैक्टर्स है, 2 2s are 4, 5 2s are 10. समटाइम्स व्हाट हैपन, नाउ देखो दिस, तो इसमें आपका दिस 2x + 5 इक्वल टू 0 भी रखना पड़ सकता है. 2x - 5 मींस दैट इज x इक्वल टू -5/2 और x इक्वल टू +5/2. ये देखो इनसे बाय द वे इन 4 और 4 8 वैल्यू से नहीं निकलता है, तो 2 वैल्यू एडिशनली आपका नाम. ये देखो हमारे टाइम पे ऐसे ही मैथ पढ़ाते थे, अब तो है ही नहीं, कुछ पढ़ने लायक ही नहीं है, तभी मुझे शर्म आती है पहली चीज. अब बच्चे के दिमाग में द प्रॉब्लम इज दिस वन कि हम कौन सी वैल्यू रखें. आउट ऑफ दीज 10 व्हिच वैल्यू वी हैव टू कीप. आई सेड आपका इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़. यहाँ पे जुगाड़ में मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नाउ देखो दिस द collect coefficient of x cube, x square, x with constant and with their signs, तो देखो उधर देखिए ये नथिंग, व्हाट इज दिस 1 आपका देखो ना, ये 13 आपका देखो ना, दिस 32 और आपका नाम देखो दिस 22. जुगाड़ करने का मतलब ये कोई जरूरी है, कभी कभी नहीं होता है. तो लेकिन देखो 20 + 13 कितना हुआ, 33 और 32 + 1 कितना हो गया, 33. इसका मतलब अगर इफ इट्स -33 and +33 and they will be cancelled, then आपका 0. फिर भी एक आइडिया आपको मिला, यू गॉट एन आइडिया कि हाँ ये 0 इट मे बी हैपन, ये हो सकता है. अब ये तो आपको
लेना आपको, इनिशिएटिव्स आपने करना है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो जैसे ही आपका हो तो सबसे पहले आपका नाम देखो, जैसे आप x -1 इक्वल टू 0 या x + 1 इक्वल टू 0 में चाहते हैं। देखो तो नाउ मैं यहां से गया, तो नाउ सबसे पहले इन एवरी मेथड नाउ नॉर्मल मेथड इज डन। ये पूरी थीम है। सो अब आपका नाम, जब हमने जुगाड़ देखा, आफ्टर जस्ट लुकिंग दिस वन आपका नाम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपका देखो नाउ x + 1 इज इक्वल टू 0, सो नाउ द x इक्वल टू -1, देखो आपका नाम, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन x। अब कई बार बच्चे का दिमाग में आता है, सर आपने x + 1 ही क्यों रखा, आपने x - 1 क्यों नहीं रखा, वही आप क्या? तो देखो ये यहीं से पता लग जाता है। देखो अगर देखो ये क्या, व्हाट इज दिस, x³ और ये क्या है, x, ये आपका क्या ऑड नंबर है और ये भी आपका क्या ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स की जब पावर, किसी भी निगेटिव नंबर की जब ऑड पावर होती है तो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है बस। इसलिए दैट्स व्हाई मैंने इसको देखो आपका पावर्स को देखा और उसके बाद मैंने क्या किया, आई हैव डिसाइडेड दैट कि आई हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। सो नाउ p, देखो p - 1, ये देखो ठीक हो गया सर, p - 1 इज इक्वल टू, अब आपका देखो -1 का क्यूब, ये देखो आपका प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, नाउ प्लस 32 इंटू -1 एंड प्लस 22। यहाँ पे दो चीजें आपका देखो, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज द ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज द इवन पावर, आंसर इज आपका पॉजिटिव। तो देखो, सो नाउ दिस, ये -1 आ गया सर, माइनस का प्लस, तो ना देखो दिस, ये माइनस प्लस का x माइनस और आपका माइनस है, तो दिस इज -33 एंड प्लस 33 इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी 0 आ गया, इट मींस देखो ये, तो ना तो देयरफॉर यू विल राइट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ आपका नाम देखो सर। अब यहाँ पे सबसे टेढ़ी की मतलब the toughest work is what? If we are solving this question by normal method, normal, because the highest power is 3. So first factor you have to find out. Now it has two factors which you have to find out again. तो यहाँ दिक्कत होती है बच्चे को नॉर्मल मेथड में। इसी करें नॉर्मल मेथड का मतलब हो गया कि एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी मंथ, एवरी वीक, इफ कंटिन्यूसली यू आर इन ए प्रैक्टिस, एवरी आवर आफ्टर रीचिंग योर होम, अगर आपका ना एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग, then you will be very much firm about solving the questions. इसीलिए बच्चे को हम क्या कहते हैं, अब जैसे आपको मैंने पूरे मेथड बता दी, कल भी 1 क्वेश्चन वाज डन बाय आपका ऑल 3 मेथड्स एंड 3 वीडियोस आई हैव मेड। अब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपने ये कर लिया बस, इसके बाद सीधा आप क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो या हिट एंड ट्राई करो। नॉर्मल के चक्कर में पड़े रहोगे। नॉर्मल क्या है कि उन लोगों के लिए जिनके पास इनफ टाइम है और जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप लोग ही कोई हो जिसको आवारा को पास होना है खाली हिंदुस्तान में, उसके लेवल का तो नॉर्मल मेथड वैसे इससे वेरी इजियर मेथड, लेकिन ये कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करती है। तो ना इसलिए आजकल वो पढ़ने वाला जमाना है ही नहीं, बच्चे को आवारागर्दी करनी है तो ससुरा या तो आवारागर्दी करे और या पढ़े। मैंने क्या बोला, आज भी अगर बोर्ड वापस आ जाए 2008 का, हर स्कूल से एक बच्चा फर्स्ट आना मुश्किल हो जाएगा काम। ये उन लोगों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, उन लोगों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से तो मैं काम ही नहीं करता। मुझे अगर कोई सवाल बताना है तो ये फॉर एवर होना चाहिए आपके लिए, याद रखिए। अब देखिए, यू हैव टू ब्रिंग दिस x³ एंड नाउ व्हाट यू हैव x, इसका मतलब x² या x³ और x² बन जा x²। Now, if you have a same sign, then you will write on subtraction, and plus will be converted into minus, and minus will be converted into plus. तो ये तो हो गया खलास, ये हट गया अपना। तो 13 में से 1 जाएगा, now देखो प्लस का 12x², and you will write down again आपका नाम this, the whole one इसको उतार दीजिएगा in the next step. This is plus, so you will bring the plus sign in a question. Now we want आपका नाम आपका 12x². It means we have to multiply this by 12x. तो 12x extra 12x² and plus का plus 12x का 12x. Now on subtraction already you have written here, ये clean लिख लीजिएगा। on subtraction means
you are changing the sign. So now when you are changing the sign, ये खल्लास, no matter what is that. Now you have to take this one. So this is the 20x or plus 20. This is plus. So now the plus. So now this is 20x are 20x. And now 21 ja 20. So now this a minus 1 खल्लास a 0 आ गया. The remainder 0 आ जाएगा. When the remainder will 0, so now you will put this or you will write question. क्वेश्चन को इसको लिख देंगे देखो x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12. अब आपको सवाल पहचानना आना चाहिए. हाईएस्ट पावर टू ऑल आर पॉजिटिव साइन. इट मीन्स आपका नाम आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए. a स्क्वायर यू हैव बट नो b स्क्वायर. इट मीन्स the idea of second power which is a square plus 2ab plus b square can be not finalized here. अब आपको क्या है, आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करते हैं, कांस्टेंट को कोफिशिएंट आपका x स्क्वायर के मल्टीप्लाई करते हैं. इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 10 2 जा 10 plus 2 is 12. तो आपका मतलब जैसे तो देखो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 जी फॉर ग्रुप. आपने करना क्या था, ये 20 को देखो फैक्टर करने के लिए 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 1 तो 1 2 2 5 आया. तो देखो 2 1 जा 2 प्लस का 2 और 5 2 जा 10 प्लस का 2 और प्लस का 10. व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट दिस प्लस का 12 सॉरी प्लस का 12 एंड आपका प्लस 2 एंड प्लस 10. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देन यू विल गेट आपका प्लस का 20. एक बार ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके और एक बार मल्टीप्लाई करके. ये जो चीज आती है दिस इज डिपेंड अपॉन द साइन एंड दिस इज आल्सो डिपेंडेंट. मतलब एवरी लाइन मस्ट बी लिंक विद द बिलो वन. नीचे वाली के साथ आपका नाम देखो. अब ग्रुप है x x कॉमन ले लीजिएगा. देखो ना मतलब x प्लस 10 और इनमें आपका 2 कॉमन ले लीजिएगा तो नाम x प्लस 10. c फॉर कॉमन आपका देखो ना x प्लस 10 आपका और x प्लस 2. जब x प्लस 10 कॉमन आ गया आपका देखो x प्लस 10 यू हैव कॉमन तो आपका x प्लस 2 इज आपका लास्ट स्टेप जो आपका रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा. यू विल राइट px इज इक्वल टू आपका नाम यू विल राइट द सेम क्वेश्चन x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x is the x square and now plus 20 is the first by which it was 0 by the normal method. और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के फैक्टराइज हो गया आपका देखो x का x प्लस 2 और आपका देखो x प्लस 2. अब आप देखो मैंने क्या बोला था यहाँ चेक करिए. या तो प्लस माइनस 1 से होगा नहीं तो प्लस माइनस 2 से होगा नहीं तो प्लस माइनस 4 से होगा नहीं तो प्लस माइनस 10 से होगा. ये चेक करना पड़ता है बच्चे को. लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने जुगाड़ से आपको क्लियर कर दिया था ये 0 कैसे लाना है. दैट्स व्हाई अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो ये लफड़ा होता. अब देखो इसी में आपका नाम सेकंड मेथड में बिल्कुल ये क्वेश्चन आपने लिया. यू हैव टेकन दिस क्वेश्चन px इज इक्वल टू x क्यूब और प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 ये लिखा. सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे. यहाँ ये जुगाड़ फॉलो किया. उसके बाद आपने ये वाला जो इस सेकंड मेथड में यानी कि विच इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड है. दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड. ये आपको क्या करेगा आपकी लाइन बचाएगा. तो देखो ये इतना पोर्शन जो आपको ना दिस पोर्शन टिल ये यहां तक तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा. यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड में ये फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप ये आपका बिल्कुल नॉर्मल के लिए होगा. यहाँ यू हैव टू यूज द नॉर्मल मेथड. जैसे ये 0 हो जाएगा एंड यू विल राइट x प्लस 1 इज द फैक्टर. उसके बाद तब ये जो आपका सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप में आपका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड. अब यहाँ पे आप ये देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी एक्सप्रेशन में 3. यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपके लिए है. तो ना यहाँ पे आप उसको समझाने के लिए भी लिख सकते हैं नहीं तो नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं. मास्टर को समझाने की जरूरत नहीं है उस तो ना इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे ये आपके समझने के लिए द हाईएस्ट पावर
in the expression is 3 तो जिससे ये 0 हुआ है ना देखो सो x फर्स्ट या प्राइम आप इसको फर्स्ट भी लिख सकते हैं सो इट्स प्राइम फैक्टर इज देखो फैक्टर इज रिटर्न 3 टाइम्स जितनी पावर होगी उतने टाइम्स आपको लिखना होगा अगर ये 4th पावर होती है तो इसका जो प्राइम फैक्टर है इसको 4 टाइम्स लिखते हैं अब देखिए x + 1 x + 1 और x + 1 आपने लिखा 3 टाइम्स now you have to multiply here you have to multiply here you have to multiply here by the required data उसमें वेरिएबल भी आएगी वेरिएबल के साथ पावर भी आ सकती है और आपका फिगर भी डिजिट तो ना अब देखो यहाँ पे लाइन ऑफ कंफर्मेशन LOC का होता है लाइन ऑफ LOC नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेकिन ये आपका लाइन ऑफ कंफर्मेशन का होता है मुझे ये लाना है तो मुझे ये लाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा कितना ऐड कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली x³ + 13x² + 32x + 20 आ जाए तो देखो अब देखो यहाँ आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² एक्सा x³ तो आगे सर आ गया ना देन x² बन जा x²। आपने x² लाया 1 आपको कितना चाहिए 13 इसका मतलब अगर 1x² में आप 12x² जोड़ दें आपके पास कितना होगा 13 तो दूसरे वाले में आप क्या करना प्लस 12x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12x एक्सा 12x² तो 1x² and 12x² 13x² हो गया देन अगेन दिस 12x बन जा 12x आपका देखो प्लस 12 आपको 12x आ गया आपको लाना है 32x इसका मतलब इस 12x में अगर आप 20x ऐड कर दें तो ये आपका 32x हो जाएगा तो लास्ट वाले में आप क्या करें 20 से मल्टीप्लाई तो 20x 20x नाउ इट इज योर अपना व्हाट 32x और प्लस प्लस का होता है x³ + 13x² + 32x + 20 आ गया इसीलिए दैट्स व्हाई ये लाइन ऑफ कंपैरिजन बोला ये आपको बड़े बड़े मैंने बोला आपके हिस्से में ये मेरी अपने दिमाग की उपज है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये नहीं लिखोगे कोई ना सीधा सीधा आप लिख सकते हैं इसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड और ये डायरेक्ट आप करके कर सकते हैं तो देखो अब ये बनने के बाद x + 1 x + 1 x + 1 को कॉमन ले लीजिए तो ना x + 1 बाहर आ गया तो देखो ये आपका x² आ गया यहाँ देखो x + 1 कॉमन आ गया तो देखो ये आपका 12x आ गया ठीक है ना और x + 1 आ गया तो ना देखो दूसरा 20 आ गया आ गया इज इट क्लियर व्हाट इज तो ना बस ये आपका क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड में इट वाज आपका नाम आ क्वेश्चन इन लॉन्ग आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड बस इसको आप क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर दीजिए x + 1 आपका देखो बाकी इसको स्प्लिट किया तो देखो अपना जैसे ये आपका x + 2 आया आपका देखो x प्लस आपका नाम देखो दिस सेट है प्रोसीजर आपका नाम देखो दिस ये सेम प्रोसीजर यही आपका फॉलो करना है तो अब आपका देखो लास्ट में आंसर px = x³ + 13x² + 32x आपका देखो ना n प्लस आपका नाम 20 जो है उसके बाद प्राइम फैक्टर को पहले लिख लो x + 1 जो आपको नॉर्मल मेथड में भी आपको दिखाई देता है आपका ना देखो एंड देन आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ द हाईएस्ट पावर 2 व्हिच वाज योर मिडिल टर्म वाज योर आपका सॉरी x + 2 और आपका ना देखो दिस x + 2 दिस इज द आंसर इज इट क्लियर डू इट प्लीज सर देन आई एम गोइंग फॉर द भैया और लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सभी लोग करते कॉमन है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड आपका नाम अब बल्कि ये बगल में बैठे हैं आपके सीनियर बैठे इनको पूछ लो क्या आपको 9th में हिट एंड ट्रायल मेथड कराएं बहुत रेयर केसेस में होंगे जो स्कूल्स जो करवाते होंगे अदरवाइज हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 274 स्कूल्स हैं CBSE जिसमें से गिन करके 2 या 3 स्कूल होंगे जिन्होंने कराया होगा अदरवाइज ऑल आर गोइंग थ्रू दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड
और आपके यहाँ मैं ही सिर्फ एक ऐसा हूँ कि जो आपको ना देखो जैसा मैं आपको नॉर्मल मेथड से भी बताया, लॉन्ग डिवीजन से भी बता रहा हूँ, आपका नॉर्मल मेथड था, ये आपका हिट एंड ट्रायल से भी बनाया। ये अगर ये नहीं करते इसके बाद आप x+1 था, ऐसे आप क्या करते x, जैसे आपने x आपका x+2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 से वैल्यू यहाँ 0 लाते, फिर उसको कर देते, फिर उसके बाद x+10 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -10 इसमें रखता, वो नॉर्मल मेथड हो जाता। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग की घिसाई है। प्लीज डू इट प्लीज फाइन।